वेलकम बैक टू समरी एक्सप्रेस। आज ऐसे बुक के ऊपर हम समरी बना रहे हैं जो काफी फेमस बुक है और जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लेसन। पर्सनली ये बुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि ये बुक हमें स्टोरी फॉर्म में पैसा कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बता रहा है और जिसको अप्लाई करके हमारे लाइफ में हम अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। बंसीर जो कि बेबीलोन का रहने वाला था, वह बेबीलोन शहर में ही रथ बनाने का काम करता था और बेबीलोन जहां वो रहता था वो सबसे अमीर शहर था। एक दिन वो अपने शॉप में खुद के प्रॉब्लम्स में ही डूबा कुछ सोच रहा था और वहां आता है उसका दोस्त कोबी जो कि एक संगीतकार था। कोबी पूछता है बंसीर से, बंसीर तुम आज बहुत मजे से ऐसे ही बैठे हो, कोई काम करते हुए भी नजर नहीं आ रहे, शायद काफी पैसे है तुम्हारे पास, अगर पैसे नहीं होते तो आज शॉप में बिजी ही होते, तो तुम मुझे आज 2 कॉइन उधार दे दो, मैं उन पैसों से अपना रात के लिए पेट का गुजारा कर पाऊं। तो ये सुनकर बंसीर बोला कि अगर मेरे पास होते पैसे तो वो मेरे कुछ ही पैसे होते जो मैं रखता और किसी को दे नहीं पाता। असल बात तो ये थी कि बंसीर के पास खुद पैसा नहीं था देने के लिए। तो ये सब सुनकर कोबी फिर पूछता है बंसीर को कि अगर तुम्हारा जेब खाली है तो तुम ऐसे ही बैठे क्यों हो, क्यों नहीं तुम रथ बनाने का काम को खत्म करते। तो बंसीर फिर अपने दोस्त कोबी को कहता है, पता है मैंने एक सपना देखा, मैंने देखा कि बहुत अमीर हो गया मैं, मेरे बेल्ट के साथ लगा हुआ था एक सुंदर सा पर्स जो भरा हुआ था कॉइन्स से। मैंने देखा मेरे पास जो कॉइन्स थे वो मैं गरीबों में बांट रहा हूँ। मेरे पास चांदी के टुकड़े थे जिसमें मैं अपनी पत्नी के लिए उसके सज धज के लिए सामान खरीदता और खुद के लिए वो सारी चीजें खरीदता जो मैंने डिजायर किए हुए होते। उस सपने में मैंने और मेरी पत्नी खुशी से चमक रहे थे। फिर जैसे ही बंसीर अपने ख्वाब से जागा तो देखता है कि उसके खुद का पर्स खाली है और वो ख्वाब बस एक ख्वाब से ज्यादा कुछ और नहीं था। बंसीर बातों बातों में कोबी से कहता है, हमने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, दोनों जैसे जैसे बड़े हुए हमने और मेहनत किया, लेकिन पैसों का सफलता अभी तक कुछ हाथ नहीं लग पाया। हम बेबीलोन जैसे अमीर शहर में इतना साल मेहनत किए फिर भी गरीब ही रह गए। क्या हमारे बच्चे हमारे नक्शे कदम पे नहीं चल रहे, और क्या हमारे बच्चे के बच्चे भी ऐसे करीबी में ही अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर कोबी कंफ्यूज होकर बंसीर से पूछता है, तुमने आज से पहले ऐसी बात बैठकर कभी नहीं किया। तो बंसीर कहता है, हाँ मैंने खुद इस विषय में कभी दिमाग नहीं लगाया था, मैं तो सुबह से लेकर शाम होने तक सिर्फ रथ बनाने का काम ही करता रहा, इस एक उम्मीद में जीता रहा भगवान मेरे अच्छे कामों को देखेंगे और मुझे धन दौलत से नवाजेंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं और इस वजह से मैं दुखी हूँ। मैं भी चाहता हूँ मैं खूब अमीर इंसान बनूं, मेरे खुद के जमीन हो, जेब भरी हो कॉइन से, मैं ये सब पाने के लिए काम करने के लिए भी तैयार हूँ, जितना भी काम कर पाऊं, बट ये चाहता हूं मैं कि मैं अच्छी तरह से नवाजा जाऊं मेरे मेहनत के लिए। लेकिन हमें देखो इतना मेहनत करने के बाद भी गरीबी में ही जिंदगी को जी रहे हैं। तो इस पर कोबी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरी मुसीबत भी तुम्हारी जैसी ही है, पैसा कमाता हूँ लेकिन सारे तो खर्च ही हो जाते हैं। तो फिर कोबी ने सुझाव दिया कि हमें जाकर उन लोगों से सीखना चाहिए जिन्होंने दौलत बनाया है, उनके पास जाकर दौलत बनाने का असली सीक्रेट सीखना चाहिए, जिसके लिए अरकद हमारे बचपन का दोस्त सही रहेगा। अरकद बेबीलोन शहर का सबसे अमीर इंसान है। अरकद का नाम चारों तरफ शोर मचा रहा है। अरकद को पता है कि कैसे पैसे जेब में हमेशा आते रहते हैं जिससे दौलत बनता रहे, और अरकद खर्च भी आलीशान तरीकों से करता है। वो एक दयालु इंसान भी है जो चैरिटीज भी करता है। उसके इतना चैरिटी करने बाद भी उसका पैसा बढ़ता रहता है। तो बंसीर और कोबी कुछ बचपन के दोस्त जो उनके तरह ही गरीब रह गए उनको लेकर जाते अरकद से एडवाइस लेने के लिए। वो सब दोस्त अरकद के पास गए और अरकद से पूछे, अरकद तुम इतना अमीर हो, हालांकि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, और हमें देखो एक वक्त का रोटी तक नसीब होना मुश्किल हो जाता है। तुम तो इतने अमीर हो जो चाहे वो खरीद सकते हो, कुछ भी महंगे चीजें खा सकते हो। अरकद बचपन में हम सब एक जैसे ही थे, हमने एक ही गुरु के पास पढ़ाई करी, हमने साथ साथ खेले, और पढ़ाई और खेलने के मामले में तुम हमसे कभी भी आगे नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने अमीर बन गए जबकि हम गरीब ही रह गए। तो तुम हमें बताओ अरकद कैसे पैसे बनाए जाए। तो इस पर अरकद ने जवाब दिया, तुम सब ने पैसा इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि तुम सब ने पैसे बनाने के नियमों को सक्सेसफुली पास नहीं कर पाए, या फिर तुमने उन नियमों को कभी ध्यान देकर देखा तक नहीं। अरकद ने कहा, जब मैं यंग था तब मैंने देखा अपने आप को और फिर समझ आया कि पैसे से बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने शौक पूरे किए जा सकते हैं, जरूरतमंद चीजें भी खरीदे जा सकता है, और मुझे भी खूब सारा पैसा अपना लाइफ का एक अहम हिस्सा बनाना था। तो तुम्हें तो पता ही है मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था
जिसका बाप भी गरीब था और विरासत में छोड़ने के लिए भी कुछ ना था। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी अमीर बनना है और इतने पैसे कमाने के लिए टाइम और पढ़ाई दोनों का जरूरत होगा। फिर अरकत कहता है, याद है तुम सबको हमारे टीचर हुआ करते थे जो हमें सिखाया करते थे। दो तरीके के लर्निंग है जिंदगी में, एक वो लर्निंग जो हमने सीखा है और जो हमें पता है, दूसरा वो लर्निंग जो हमें कहता है रिसर्च करने पर ही सीखने को मिलेगा जो हमें नहीं पता। तो मैंने भी रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे पैसे कमाए जाते और कैसे पैसे बढ़ाए जाते हैं। फिर अरकत ने कहा, मुझे स्क्राइबर की नौकरी मिली थी। दोस्तों, स्क्राइबर वो होता है जो पुराने जमाने में लीगल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लिखकर बनाता था, लेकिन अभी प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद स्क्राइब का काम लगभग उठ चुका है। फिर अरकत ने कहा, मैं मिट्टी के टैबलेट्स में लिखने का काम करता था दिन भर, महीने बाद महीने, लेकिन जितने भी पैसे मैं कमाता था सब पैसे खाने पीने में ही चला जाता था। फिर एक दिन एल्गमिश आए। एल्गमिश एक मनी लैंडर थे। उन्हें 9th लॉ की कॉपी 2 दिन में चाहिए था और उन्होंने ये काम करने के लिए मुझे दिया और कंडीशन उन्होंने ये रखा कि अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो वो मुझे 2 कॉपर्स के कॉइन देंगे। लेकिन जब एल्गमिश लौटे तो उन्हें काम अधूरा ही मिला। इसे अधूरे काम को देखकर एल्गमिश आंख बबूला हो गए। इस बीच में मैंने उनसे पूछ लिया कि एल्गमिश, आप इतने अमीर इंसान हो, आप मुझे बताओ कैसे मैं अमीर बन सकता हूं और मैं कैसे आपकी तरफ पैसे कमा सकता हूं। आपका दिया हुआ लो की कॉपी खत्म कर दे दूंगा अगर मुझे आपने ये चीज बता दिया कि कैसे पैसे को बढ़ाया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए। अल्केमिस्ट को अपना काम पूरा मिलने पर उन्होंने अपना प्रॉमिस भी निभाया और उन्होंने फिर मुझे बताया कि जो मैं अभी सच बोलने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, नहीं तो तुम्हें यही लगेगा जो तुमने रात भर जागकर काम किया वो सब व्यर्थ गया। तो उन्होंने अमीर बनने का रहस्य बताया कि वो कैसे अमीर बने। उन्होंने कहा, मैं अमीर बनने तक का सफर इसलिए चुन पाया क्योंकि मैं हमेशा कुछ पार्ट रखता था मेरे कमाए हुए पैसे से। एंड तुम भी वैसा ही कुछ करने वाले हो अमीर अगर बनने की चाह रखते हो। तब मैंने अल्केमिस्ट से पूछा, तो क्या मुझे पूरा कमाया हुआ पैसा रख देना है सेव करके? तब अल्केमिस्ट ने कहा, क्या तुम सामान खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करते? क्या तुम खाने में खर्च नहीं करते? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च के जिंदगी जी भी सकते हो? तुम सबको पे कर देते हो सिवाय खुद के। अगर तुमने 10% उस कमाए हुए पैसे से सेव कर दिया होता तो सोचो 10 साल में कितना कमा लिया होता। तुम जब भी ऐसा 10% सेव करोगे खुद के लिए, उस सेविंग्स के बच्चे को भी तुम्हारे लिए काम करना होगा और ज्यादा सेविंग्स बढ़ाने के लिए। अरकत, तुम्हें यही लग रहा होगा कि शायद मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ ये सब बातें बोलकर, लेकिन सच तो यही है कि मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा पैसे को बढ़ाने का एडवाइस ऑफर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि खुद को पहले पे करो। ये दौलत एक पेड़ जैसा है और जो एक बीज से बड़ा होता है। पहले सेविंग्स तुम्हारे इस दौलत को पेड़ को बढ़ाने में मदद करेगा और जितना कंसिस्टेंट तुम सेव कर जाओगे उतना वो ट्री ग्रो करता जाएगा। तो अरकत अल्केमिस्ट के कहे एडवाइस को फॉलो करने लगा। 1 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से आए और पूछा अरकत से, बेटा क्या तुम्हें खुद को पे किया 10% पिछले साल जैसे मैंने बताया हुआ था? तो अरकत बोला, हाँ मास्टर मैंने किया जैसे आपने बोला। तो फिर अल्केमिस्ट ने पूछा, बताओ अरकत तुमने फिर उन जमाए हुए पैसों से क्या किया? इस पर अरकत बोला, मैंने वो सेविंग्स अजमूर को दे दिया जो कि ईंट बनाने का काम करता है और वो समुद्र से जाकर रेयर ज्वेल्स खरीद कर लाने वाला है जो आखिर में हम ज्यादा मुनाफे में बेचकर दोनों में डिवाइड कर देंगे। अल्केमिस्ट ने अरकत की ये बातें सुनकर कहा, एवरी फूल मस्ट लर्न, और कहा, अरकत ये तुमने क्या किया? किसी ईंट बनाने वाले को तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? अगर तुम्हें स्टार्स के बारे में जानना हो तो क्या तुम ब्रेड मेकर के पास जाओगे? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल होगी तो तुम एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओगे। अरकत, तुम्हारे सारे सेविंग्स तो तुमने गवा दिए। अगले बार अगर तुम्हें ज्वेलरी की एडवाइस लेनी है तो तुम जौहरी के पास ही जाओगे। अब अरकत ने फिर से सेव करना शुरू कर दिया और अल्केमिस्ट अगले साल जब फिर से आया तो पूछा, अरकत क्या तुमने अपने पैसे को सेव करके कोई प्रोग्रेस किया? उस पर अरकत ने कहा, हाँ मैंने जमाए पैसे को अगर एक शील्ड मेकर को दे दिए ब्रॉन्ज खरीदने के लिए और उससे मैं काफी पैसा कमा लेता हूँ। फिर अल्केमिस्ट पूछे, अरकत तुमने वो कमाए हुए पैसों से फिर क्या किया? अरकत ने कहा, मैंने उन पैसों से शहद खरीदा, वाइन खरीदा और केक्स भी खरीद लिए। तो उसकी इस बातों को सुनकर अल्केमिस्ट हंसकर कहते हैं, अरकत तुमने तो सेविंग्स के बच्चे को ही मार दिया, तो कैसे तुम्हारे सेविंग्स तुम्हारे लिए काम करेंगे और उनके बच्चे कैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे?
तुम्हें और पैसा कमा कर कैसे देंगे? पहले तुम्हें गोल्डन स्लेव्स खड़े करने चाहिए, उसका फौज खड़े करने चाहिए सेविंग्स के, और फिर उन पैसों से बिना दुख के ऐशो आराम करो। अरकत को अल्गमिश फिर 2 साल तक नजर नहीं आया, और जब उसके बाद वो लौटे तो उनके चेहरे पर बुढ़ापे का दाग नजर आ रहा था। और अब उन्होंने अरकत से पूछा, तो अरकत बताओ, क्या तुमने जितना सोचा था उतने पैसे हासिल कर लिए? अरकत ने जवाब दिया, उतने पैसे तो अभी तक नहीं हुए, मगर हाँ, कुछ पैसे जमा कर लिया मैंने जो मुझे और पैसा कमा कर देते। और फिर अल्गमिश पूछते, अरकत क्या अभी भी तुम ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? इस पर अरकत ने कहा, हाँ सलाह तो लेता हूँ, लेकिन ईंट बनाने के बारे में सिर्फ। अल्गमिश को यह सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने कहा अरकत से कि अरकत तुमने अभी पैसे बनाने के इस कला को बखूबी से सीख लिया, तो अरकत तुम भी एक जिम्मेदार इंसान भी हो, और मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, मेरे बेटे को खर्च करने अलावा कमाई करने का कोई आइडिया नहीं आता। क्यों ना अगर तुम निप्पुर में जाओ और वहां मेरे जायदाद जमीन को देखो, जिसके लिए मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ, और कुछ हिस्सा उस जमीन के हकदार तुम्हें मिलेगी अगर तुम जमीन को देखभाल कर पाओगे तो। फिर गया निप्पुर और खुद के एक्सपीरियंस से उन जमीनों की वैल्यू बढ़ाने में सक्षम रहा, और आखिर वो उस जमीन का हिस्सेदार भी बना, जिससे वो और अमीर हो गया। तो ये पूरी कहानी अरकत ने बताई बंसीर को भी और उसके दोस्तों को कि कैसे खुद अरकत इतना अमीर इंसान बन गया बेबीलोन शहर का। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि पहला, हमें खुद के पैसों में से कम 10% खुद के लिए जमा करके रखना है। फिर हमने ये भी सीखने को मिला हमें कि उन पैसों को जो हमें जमाया है, उन पैसों को कैसे काम में लगाया जाए बड़े ही सूझबूझ के साथ, ताकि वो पैसे हमें और कमा कर दे पाए और पैसे मल्टीप्लाई कर दे पाए, जिससे हम और अमीर हो सके। हमें ये भी सीखने को मिला कि हमें किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए जिसको पैसे कमाने की गहराई जानकारी हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे नए दोस्तों, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो से सीखने को काफी कुछ मिलेगा। मैं इस बुक को खरीदने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जाते जाते लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।